न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना उपचार की दवा, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बताया गया कि वो चुनावी दौरे पर पश्चिम बंगाल गए थे। राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने ये दावा शनिवार को किया है। इधर दूसरी तरफ रेमडेसिविर दवा को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। जहां एक और केंद्र सरकार रेमडेसिविर की खेप महाराष्ट्र सरकार को नहीं भेज रही है, वहीं भाजपा पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी और राजनीति का आरोप लग रहा है। जहां रेमडेसिविर महाराष्ट्र सरकार को मिलना चाहिए, वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुजरात की फैक्ट्री से सीधे भाजपा के कार्यालय में दवा मंगा रहे हैं, जिसे कल महाराष्ट्र पुलिस ने पकड़ लिया। मला माहिती आहे की नाही मला माहित नाही। आय एम नॉट ब्लेमिंग यू, बट इट इज नॉट इन गुड फेथ। हे आम्हाला द्यायला निघाले, धमकी जी आहे आम्ही टेक करून ठेवली आहे। महाराष्ट्र पुलिस से फडणवीस भिड़ गए और फिर सफाई भी दी, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस दवा का वितरण सिर्फ सरकार के द्वारा हो सकता है, तो ऐसे समय में भी भाजपा को राजनीति करना क्या जायज है? विधान परिषद के विपक्षी नेता प्रवीण दरेकर और विधायक प्रसाद लाड ये दमन में गए थे। ब्रुक फार्मा में जाके उन्होंने वहां पर उनको निवेदन किया कि आपका प्रोडक्शन आप महाराष्ट्र को दीजिए। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमको एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, जब तक हमको परमिशन नहीं मिलती तब तक हम ये माल नहीं दे सकते। तो मैंने स्वयं फिर केंद्र सरकार में आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी से बात की। मनसुख भाई मांडविया जी ने उनका टाइप रेड्डी से कर दिया ताकि उनके लाइसेंस पर ये प्रोडक्शन कर पाए। उसके बाद उनके पास जो कुछ प्रोडक्शन था, हमने उनको कहा कि आप तुरंत महाराष्ट्र के लिए हमको उसको दीजिए। उन्होंने कहा उसकी सारी परमिशन लेनी पड़ती है। हमने यहाँ की एफडीए की परमिशन उसमें ली, हमारे पास वो परमिशन की कॉपी है। वहाँ की एफडीए से हमने बात की, उनको हमने कहा कि भाई स्वयं हमको मंत्री जी ने उसकी परमिशन दी है, कल उनकी परमिशन हमको उन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं। और ये सारा जो कुछ माल, अभी ज्यादा नहीं था, जो कुछ माल मिल सकता था वो महाराष्ट्र में लाने वाले थे। आज दोपहर में हमारे जो एफडीए के मिनिस्टर साहब हैं, उनके पीए ने ओएसडी, उन्होंने उनको फोन करके एक प्रकार से धमकी दी कि ऐसे कैसे आप इनको माल दे रहे हो और हमको माल आपने देना चाहिए, इनको कैसे दे रहे हो। और उसके बाद प्रवीण दरेकर जी ने भी उनसे बात की, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया है। तो उसके बाद रात को 9 बजे 10 लोग उनके घर जाते हैं, उसको उठा के लाते हैं यहाँ पर। और जब हमने यहाँ पर आकर पूछा तो अब डीसीपी हमको ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो केवल हमको कुछ इंटेलिजेंस मिला था कि कुछ एक्सपोर्टर्स के पास 60,000 वायल्स है और इसलिए हमने उसकी जानकारी लेने के लिए। मैंने बोला स्पेसिफिक आपके पास, इनके पास कितना ऐसा कुछ आया है या इनके एक्सपोर्टर के पास है कोई आपके पास? बोले नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हमने उनको लेटर भी लिखा है कि एफडीए ने इनको परमिशन दिया, तो उन्होंने कहा ये लेटर हमको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। इस प्रकार से वो जो कि उनको कहना था उन्होंने कहा। लेकिन ये जो सारी राजनीति चल रही है, ये बहुत गलत राजनीति है। हम महाराष्ट्र के लिए प्रयास कर रहे हैं। उल्टा मनसुख भाई मांडविया जी ने इनको ब्रुक फार्मा को बताया कि आपका प्रोडक्शन फुल स्केल पे जाएगा, तो आप मैक्सिमम प्रोडक्शन ये महाराष्ट्र को दीजिए। इतना उनके कहने के बाद और उन्होंने हामी भरने के बाद अगर इस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता होगा, तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत गलत बात है। और इसलिए आखिर मैं यहाँ पर आया। अभी उन्होंने उनको छोड़ दिया, उन्होंने कहा हमने इनको अरेस्ट किया ही नहीं था, हमने तो सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया था। ठीक है, जो भी होगा, लेकिन परिस्थिति जिस प्रकार से हुई है गलत है। सर, उसे केंद्र सरकार रोक रही है, प्रोवाइड नहीं करा रही है, नवाब मलिक कर रहे हैं। नवाब मलिक और कुछ मंत्री, इनको लोगों से कोई लेन देन नहीं है। लोग जीते हैं या मरते हैं, इनको केवल कोरी राजनीति करनी है, इनको नरेटिव सेट करना है। इनको लोगों से कोई लेन देन नहीं है, नरेटिव से लेन देन है। मनसुख भाई मांडविया ने तुरंत ट्वीट करके उसका जवाब भी दिया। उनको मांगा, वो कुछ नहीं दे पाए। उन्होंने एक पत्र जो ट्वीट किया, वैसे के वैसा सेम डुप्लीकेट पत्र महाराष्ट्र ने इशू किया है, वो भी हमने ट्वीट किया हुआ है। कोई अंतर नहीं है। जैसा प्रश्न गुजरात के एफडीए ने निकाला है, वैसे महाराष्ट्र के हर स्टेट के एफडीए ने निकाला है। तो झूठ बोलो और अपने ऊपर की जिम्मेदारियां दूसरे के कंधे पर डालो। अभी समय यह है, केंद्र सरकार मदद कर रही है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने मिलकर लोगों को मदद कर रही है, पर इनको उससे लेन देन, इनको राजनीति करनी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से बात कर कुंभ में जमावड़े को खत्म कर उसे सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर सीमित रखने की अपील की है। निरंजनी और आनंद अखाड़ा ने पहले ही अपनी ओर से कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी है, लेकिन कुछ अखाड़े समय से पहले मेला समाप्ति की बात से नाराज है। उनका कहना है कि मेला तय समय तक ही चलेगा। कुंभ में आए कुछ अखाड़ों ने तो
बोरिया बिस्तर बांध लिया, लेकिन कुछ संतों ने प्रधानमंत्री की बात को सिरे से नकार दिया। वो तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कुंभ पूरा नहीं हो जाता। कुंभ में आए कुछ अखाड़ों ने तो बोरिया बिस्तर बांध लिया, लेकिन कुछ संतों ने प्रधानमंत्री की बात को सिरे से नकार दिया। वो तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कुंभ पूरा नहीं हो जाता। जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में कुछ स्पष्टता करना चाह रहे थे। वो ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना आ गया इसीलिए कुंभ पूरा हो गया। तो हमारा ये कहना है कि कुंभ कोई अपनी जेब की चीज नहीं है कि जब चाहा निकाल करके शुरू कर दिया और जब चाहा इसको समेट दिया। कुंभ तो एक पर्व है जो ज्योतिष शास्त्र की गणना से और धर्मशास्त्रों के महात्म्य निरूपण से आकार लेता है और अपने समय पर आरंभ होता है और समय पर ही पूरा होता है। इसलिए कुंभ पूरा हो गया ये बात बेमानी है। कोरोना का जहाँ तक प्रश्न है उसके बारे में विचार हम लोगों ने किया कि अगर हम कुंभ से निकल करके, कुंभ क्षेत्र से निकल करके, शिविर से निकल करके किसी और जगह पे जाकर के कोरोना से बच सकते हैं तो अच्छा है। हम अपने बचने के लिए यहाँ से निकल करके बाहर जा सकते हैं। लेकिन आप बताइए कि भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर कोरोना नहीं है कि हम कुंभ क्षेत्र से निकल करके वहाँ पहुँच जाएं। जहाँ जाएंगे वहाँ कोरोना है ना, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा वाली स्थिति है। तो जब सब जगह कोरोना व्याप्त है तो फिर हम जहाँ हैं वहीं पर बचाव का साधन करते हुए क्यों न रहें, क्यों न पुण्य का लाभ लें। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि कुंभ अपने समय पर पूर्णिमा को ही पूरा होगा। पूर्णिमा के पहले यहाँ से जाने का कोई सवाल नहीं है। जो यज्ञ, जो अनुष्ठान, जो परंपरागत क्रिया वहाँ पर हो रही है वो सब हम लोग निभाते रहेंगे। शरीर की दूरी एक दूसरे से बनाए रखेंगे, मास्क लगाए रहेंगे और स्वच्छता के नियमों का भी पालन करेंगे। जहाँ तक जनता के साथ व्यवहार का संबंध है, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जो प्रतिदिन सायंकाल मंच पे विराजमान होकर के प्रवचन करते थे, हजारों श्रद्धालु जिसको सुनने के लिए आकर के मंच के पंडाल में बैठते थे, वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है ताकि किसी को संक्रमण न हो सके। लेकिन बाकी जो अनिवार्य परंपराएं हमारी हैं, जो अनुष्ठान यज्ञ आदि चल रहे हैं, उनको नियमों का पालन करते हुए हम पूरा करेंगे। और ये बात कि अमुक संस्था का कुंभ पूरा हो गया, अमुक संस्था का चालू है, ये बेमानी बात है। कुंभ तो कुंभ है, समय से शुरू हुआ है, समय पर ही पूरा होगा। और दूसरी कोई जगह है नहीं जहां जाकर के कोरोना से बचा जा सके। इसलिए यहीं रहते हुए, नियमों का पालन करते हुए हम कुंभ पर्व का लाभ, कुंभ लाभ उठाएंगे। और लोगों से भी यही कहेंगे कि आप बहकावे में मत आइए, भ्रम में मत आइए। वहाँ है नियमों का पालन करते हुए, अपने आप को बचाते हुए, दूसरों को भी संक्रमित न हो इसका ध्यान रखते हुए कुंभ लाभ अर्जित करिए। दूरी बनाते हुए स्नान करिए, दूरी बनाते हुए पूजा, अनुष्ठान, दर्शन जो कुछ करना है सब करिए। कोरोना की दूसरी लहर से सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की मेयर ने कहा है कि उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले से लौटने वाले तीर्थयात्री अपने राज्यों में कोरोना वायरस को प्रसाद के रूप में वितरित करेंगे। बृहन मुंबई नगर निगम की महापौर किशोरी पेडनेकर ने ये भी कहा कि वे मुंबई लौटने पर तीर्थयात्रियों को क्वारंटाइन करने के बारे में विचार कर रहे हैं। मेयर ने ये भी कहा कि उन्हें अपने क्वारंटाइन का खर्च भी उठाना होगा। अभी पता नहीं है कौन गए हैं, कौन आ रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन यही जैसा लास्ट दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ अपना मुस्लिम बांधवों का 27 लोग आने के बाद जो बढ़ गया, वैसे भी आज भी हर राज्य में ये लोग प्रसाद जैसा कोरोना बांटेंगे और बहुत ही हर राज्य इफेक्ट होगा। इसलिए पंतप्रधान सम्माननीय मोदी सर ने जो ट्वीट किया है वो सही किया है, बंद होना चाहिए। लेकिन अभी बंद होने से हम बच नहीं सकते। अभी बचना है तो उनको सबको जिस राज्य में जाएंगे उनको खुद के पैसे से क्वारंटाइन करना चाहिए, उनका रिपोर्ट देखना चाहिए। मुंबई में भी हम यही सोच रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा होटल्स उनको विलगी करने के लिए ले रहे। हर एक एसटी डिपो, हर एक जिधर ज्यादा से ज्यादा टिकट देख के समझ में आएंगे किधर से आए तो उनको क्वारंटाइन करना। डर ही है
ये लोग अभी भक्ति मार्ग है, भक्ति तो होनी चाहिए, लेकिन अभी का टाइम शक्ति का है। अंदरूनी शक्ति खुद की बढ़ाओ, घर में बैठो, मास्क लगा दो, हाथ धो, भीड़ में मत जाओ, यही तो शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार शहर में चल रहे कुंभ मेले के लिए सामूहिक समारोह को रोकने के लिए दिशा निर्देश दिए जाने की मांग करती हुई एक जनहित याचिका PIL याचिका दायर की गई है। याचिका में पश्चिम बंगाल जैसे चुनाव प्रचार वाले राज्यों में बड़े पैमाने पर चुनावी रैलियों से उत्पन्न खतरे पर प्रकाश डाला गया है और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए भारत के चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। नोएडा निवासी संजय कुमार पाठक द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि लाखों लोग कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किए बिना कुंभ मेले में भाग ले रहे हैं। चेहरे पर बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए ये लोग इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि इस सर्वव्यापी महामारी से एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक स्थानीय NGO ने एक जनहित याचिका PIL दायर कर BMC और राज्यों को लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के लिए एकत्र किए गए धन का उपयोग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मलिन बस्तियों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजर वितरण मशीनें उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। नागरिक कल्याण एवं शिक्षा राज्यों द्वारा दायर जनहित याचिका अन्य शहरों द्वारा किए गए स्वच्छता उपायों का भी हवाला देती है, जैसे बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, कोयम्बतूर और रायपुर के नागरिक निकायों से दूषित सतहों पर कीटाणुनाशक स्प्रे करने के लिए ड्रोन का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जबकि मदुरै, तिरुपुरी और कोच्चि जैसे शहरों ने हैंडवॉश सुविधाओं को स्थापित किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने कहा कि मरीजों को कोविड-19 की RT-PCR रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी को व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत भेजी जानी चाहिए। उन्हें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की वेबसाइट पर अपलोड किए बिना इंतजार नहीं कराना चाहिए। जस्टिस ZA हक और MA बोरकर की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एक बार कोविड-19 पॉजिटिव मरीज को अपनी रिपोर्ट दे दी जाए तो उसे 24 घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करना होगा, जबकि एक नेगेटिव रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर अपलोड की जा सकती है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।